एक्सेल ट्यूटोरियल में आज आपको बताते हैं एक्सेल पे सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। सैलरी शीट मैनुअली इसलिए बनाते हैं कि हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी को दे सकें, लेकिन इससे पहले कई प्रोसेस होती हैं सैलरी देने से पहले, वो हमें आपको बताना है और उसे आप डीपली समझ सकते हैं। वैसे आप सैलरी दो टाइप से बना सकते हैं, टीए, डीए और एचआर के अकॉर्डिंग। हमें बताना है आपको वर्किंग के हिसाब से कैसे करते हैं। ओवर टाइम, जैसे यहाँ पे हमने कुछ हेडिंग्स को डिफाइन किया है, आईडी नेम, एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, वर्किंग डेज मतलब कितने दिन आपने काम किया है और उस काम करने का कितना अमाउंट है, वर्किंग डेज अमाउंट, ओवर टाइम अमाउंट कितना है, एचआरए, होम रेंट के लिए, और इसमें ग्रॉस सैलरी, कंपनी टैक्स आपसे कुछ पड़ता है, पीएफ और एडवांस भी आप बैलेंस ले लेते हैं, वो भी डिफाइन कर सकते हैं, और टोटल आपका आता है नेट सैलरी। इस तरह से आप सैलरी शीट बना सकते हैं और कोई भी चेंजेस करेंगे तो आपकी सैलरी शीट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपली हम बनाते हैं अपने अलग से। तो आपको एक्सेल ओपन कर लेना है, जैसे हमने यहाँ पे न्यू शीट क्रिएट कर ली है, और शीट को अगर बड़ा करना है इसकी साइज, तो आपको व्यू पे जाना है और यहाँ पे लिखा है जूम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप तो सिलेक्शन ले सकते हैं या कस्टम में आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे मैनुअली 130 चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा बड़ा आ जाता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट हमें आपको क्या करना है, कॉर्नर पे क्लिक करना है, तो इससे पूरी शीट सिलेक्ट हो जाती है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोल्ड कर दीजिए, क्योंकि जो भी सैलरी शीट है वो डार्क में आनी चाहिए। तो कुछ यहाँ पे रो कॉलम्स को डिफाइन करना होगा, वो बाद में देख लेते हैं। कैप्स लॉक दबाते हैं और हम यहाँ पे आईडी नंबर, क्योंकि हर एक व्यक्ति का आईडी नंबर होता है, और एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का क्या नेम है तो एम्प्लॉय नेम, और जैसे आईडी नेम आप टाइप कर सकते हैं, जैसे हमने 101 और 102। और अगर आप ऐसे टाइप भी करके जा सकते हैं, और हमें सिंपल इसे सिलेक्ट करना है और ड्रैग कर देना है। ड्रैग से क्या होगा, आसानी से आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। जितने लोगों की सैलरी बनानी उस हिसाब से यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, आपका काम सहज हो जाता है। इसके नेक्स्ट बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम देना होता है, तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने दिया है करण कुमार, राजीव सिंह, और ऐसे ही आपको जो भी एम्प्लॉय के नेम है वो यहाँ पे आपको डिफाइन कर लेने हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सिंपल यहाँ पे हमने एम्प्लॉय नेम में कुछ नेम दिए हैं, जो एम्प्लॉय के नेम हो सकते हैं, आप भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप कॉलम को एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आता है बेसिक सैलरी, क्योंकि हमें सैलरी देना होता है, तो हमने यहाँ पे दिया है बेसिक सैलरी, और अगर इसमें कुछ देखिए कुछ ज़्यादा आ रहा है कॉलम्स को, तो यहाँ से जाके आप ऐसे टाइप कर लीजिए, तो यहाँ पे सैलरी आ जाएगी। मैनुअली आपको सैलरी को टाइप करना है, जैसे हमने यहाँ पे 12,000 दिया है, 12,000 रुपये, 15,000, आप अपने हिसाब से या जो भी आप एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं उस हिसाब से आपको टाइप कर लेना है। इस तरह से हमने कुछ सैलरी को टाइप कर लिया अपने आप से। और इसके बाद आता है वर्किंग डेज, मतलब जो भी एम्प्लॉय है उसने कितने दिन काम किया है एक महीने में। जैसे 30 दिन का एक 1 मंथ होता है, कितने दिन आपको पता है, हर एक एम्प्लॉय हर महीने नहीं आता है, कुछ छुट्टियां भी कर लेता है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है वर्किंग डेज, तो आप ऐसे वर्किंग डेज डाल सकते हैं। और अगर एक कॉलम की दिक्कत है तो आप यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं, दोबारा आपको क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो भी डेज, जैसे एक महीने में 28 दिन आए हैं, 29 दिन आए हैं, फिर इसके नेक्स्ट 25 दिन आए हैं, 19 दिन ही आए हैं, 22 दिन ही आए हैं, और फिर 29 दिन आ गए हैं, 28 दिन हो गए हैं, 27, और 20 डेज, और 25। इस तरह से हमने डेज को डिफाइन कर दिया है। आप ये देखिए जो डेज दिए बहुत कम है और ये हेडिंग कुछ ज़्यादा है, तो आप सिंपल इसे सिलेक्ट कर लीजिए और आपको बर्ड रैप कर देना है। बर्ड रैप से क्या होगा कि सैलरी जो टैक्स है वो एडजस्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे छोटा करेंगे, आप इसे छोटा कर लीजिए और यहाँ पे बर्ड रैप, इससे क्या होगा कि एडजस्ट कर लेगा, और इसे सेंटर और ये डिफाइन कर दीजिए तो अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट इन हेडिंग्स को भी कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो आपने डेटा लिखा है वो सारा सेंटर में आ जाए। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और ऊपर, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आता है आपका वर्किंग अमाउंट, जो भी आपके डेज हैं उसका अमाउंट कितना मिलेगा। तो हमने हेडिंग यहाँ पे डाली है वर्किंग डे अमाउंट, शॉर्ट भी डाल सकते हैं, शॉर्ट में हमने दिया है AMT अमाउंट के लिए। और अगर यहाँ पे टेक्स्ट साइज सही नहीं आ रही तो आप यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं, तो आ जाएगा।
ठीक है। इसके लिए आपको एक फार्मूला यूज करना होता है वर्किंग डेज अमाउंट के लिए। आपको सिंपल लगाना है इक्वल टू और बेसिक सैलरी, इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है वर्किंग डेज से और डिवाइड करना है 30 से, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो हमने यहाँ पे 30 से डिवाइड किया है और इंटर करते हैं तो यहाँ पे इनकी सैलरी 11,200 रुपये आएगी, क्योंकि 28 दिन ये 2 दिन नहीं आए थे, सैलरी कट जाएगी। आप सिंपल फिर से देख लीजिए, इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई वर्किंग डेज और डिवाइड बाई 30, क्योंकि 30 मंथ होता है। 31 का भी कर सकते हैं, जैसे ये एक ही दिन मिस इन्होंने किया है तो इनका यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल और ड्रैग कर देना है तो पूरा डेटा यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ नंबर जो डेसिमल में आ रहे हैं, तो यहाँ पे जाइए और नंबर्स को जो पॉइंट की वैल्यू आ रहे हैं उसे हटा सकते हैं इस टाइप से। इसके नेक्स्ट जो है वो है ओवर टाइम। हर एक व्यक्ति जो है वो ओवर टाइम भी करता है, तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाली है ओवर टाइम, और ओवर टाइम डेज भी डाल देना है। तो ओवर टाइम डेज, अगर यहाँ पे टेक्स्ट सही नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे कॉलम को बड़ा कर लीजिए, तो इससे हो जाएगा ओवर टाइम। और ओवर टाइम का अमाउंट भी देना होता है, तो हमने यहाँ पे ओवर टाइम और शॉर्ट में दिया है AMT, और अगर ये टेक्स्ट एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आप एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ओवर टाइम इन्होंने एक महीने में एक दिन किया है और इन्होंने 4 डेज किया है, तो आप निकाल सकते हैं कैसे इन्होंने किया है। जैसे एक दिन इन्होंने ओवर टाइम किया है और फिर इसके बाद 4 दिन किया है, तो आपको सिंपल क्या करना है, वही सेम फार्मूला यूज करना है, इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई, आपको यहाँ पे ओवर टाइम क्यों लेना है, बल्कि वर्किंग डे नहीं ओवर टाइम, क्योंकि हमें ओवर टाइम को देखना है, और डिवाइड बाई 30, क्योंकि 30 दिन होते हैं, और एंटर करते हैं तो 400 रुपये आपका ओवर टाइम हो रहा है एक दिन का। फिर से आप देख लेते हैं, इक्वल टू राजीव की हमने सैलरी देखी है, मल्टीप्लाई आपको देना है ओवर टाइम और डिवाइड बाई 30, और इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे डिश टाइप करेंगे और ड्रैग कर देंगे, ऑटोमेटिक सभी का निकल आएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने ओवर टाइम के लिए कुछ घंटे को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, और यहाँ पे अब आप सिंपल क्या करिए, ड्रैग करिए या फार्मूला लगा लेते हैं। हम एक बार फार्मूला इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई आपको देना है ओवर टाइम और डिवाइड 30, क्योंकि हम इस तरह से, और ड्रैग कर देते हैं यहाँ पे जाके, और या 2 बार इस पर टैब पे क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल आ रहे हैं, तो आप इसे भी यहाँ से जाके स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे कॉर्नर पे जाके हटा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसे भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक हेडिंग डिफाइन करनी है HRA। आप यहाँ पे हाउस रेंट भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे दिया है हाउस रेंट और ब्रैकेट में दिया है HRA, क्योंकि हमें HRA देखना है, और इंटर करते हैं। यहाँ पे अगर बड़ा कर लेते हैं टेक्स्ट को तो आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, कैसे निकाल सकते हैं। इसमें भी आपको एक सिंपल फार्मूला लगाना है, इक्वल टू इफ़, और यहाँ पे आपको देना है बेसिक सैलरी, क्योंकि हमें बेसिक सैलरी को डिफाइन करना है, बेसिक सैलरी, और हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई ग्रेटर देन इक्वल टू। हमने बताया है अगर सैलरी 12,000 से ज़्यादा हो आपकी, 12,000, तो आपका होम रेंट होना चाहिए 1,000 रुपये, और नहीं अगर है तो 0 होना चाहिए, और इंटर करते हैं तो यहाँ पे ये 12,000 से इनकी है इक्वल, और आप सिंपल इसे ड्रैग कर सकते हैं। या एक बार फिर से आप देख लीजिए, इक्वल टू इफ़, और यहाँ पे आपको लेना है बेसिक सैलरी के अलावा आपको यहाँ पे देना है ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसमें हमने डिफाइन कर दिया है कि जिनकी सैलरी 12,000 ही ऊपर दिया है, 12,000 है और नहीं है तो आप 0 डिफाइन करिए। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है क्योंकि इनकी ज़्यादा सैलरी है 15,000 रुपये, तो यहाँ पे सिंपल आपको 15,000 दे देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे सही आ रहा है, क्योंकि जो भी सैलरी 12,000 से एक्स्ट्रा है उनके 1,000 रुपये होंगे, और जिनकी 12,000 से कम है उनका 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया है 0। तो वहाँ पे डिफाइन भी कंडीशन हमने दी है, देखिए हमने बताया 12,000 से एक्स्ट्रा है तो 1,000, और नहीं है तो यहाँ पे 0 दिया है। यहाँ पे कोई और वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि जिनकी 12,000 से कम है उनका हाफ रेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे हाफ रेंट भी दे सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे उनका हाफ रेंट होना चाहिए 500 रुपये, तो आप इसे सिंपल ड्रैग कर देंगे
तो यहाँ पे देखिए 500 आ रहा है, क्योंकि इनकी सैलरी जो है वो 11,000 रुपये। अगर यहाँ पे आप चेंजेस करते हैं, जैसे 13,000 रुपये अजय गुप्ता की है, हमने यहाँ पे दिया है 10,000 रुपये और इंटर करते तो यहाँ पे इनकी ऑटोमेटिक 500 हो जाए, क्योंकि इनकी 12,000 से कम सैलरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो आता है, इसके बाद आपको डिफाइन करना है मेडिकल, क्योंकि आपको पता है कि कुछ मेडिकल का भी चार्ज आपको मिलता है, तो हमने यहाँ पे मेडिकल चार्ज दिया है। और इसके बाद यहाँ पे हमने बताया है आपको सिंपल वही फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल टू इफ़, और यहाँ पे आपको देना है बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे बता देना है कि जिनकी सैलरी 12,000 से अप्रॉक्स ज़्यादा है उनका जो है वो 500 रुपये उन्हें मिलेगा, और जिनका कम है तो उन्हें मिलेगा 200 रुपये, 12,000 से कम है। और इंटर करते हैं, देखिए यहाँ पे इनका बिल्कुल सही आएगा, और यहाँ पे इसे सिंपल ड्रैग कर लेते हैं, और इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जिन लोगों की सैलरी 12,000 से कम है उन्हें 200 रुपये देने पड़ेंगे, और जिनकी ज़्यादा है वो 500 रुपये, 500 उन्हें मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आता है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस सैलरी, क्योंकि हमें ग्रॉस सैलरी देखनी है, इक्वल टू, और यहाँ पे कुछ आपको अमाउंट को ऐड करना है, जैसे लाइक वर्किंग डेज प्लस ओवर टाइम प्लस हाउस रेंट, ये भी मिलता है आपको प्लस, और यहाँ पे मेडिकल चार्ज, इन सभी को आपको चारों को प्लस कर लेना है और इंटर करते हैं, टोटल यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आप ग्रॉस निकाल सकते हैं, जैसे इक्वल टू फिर से हम लगा देते हैं। अब वर्किंग डेज प्लस ओवर टाइम, इन्हें प्लस करना, इसे प्लस करना है, सिंपल मेडिकल और एंटर करते हैं, इस तरह से आ जाएगा। और इसे ड्रैग कर लेते हैं सिंपल, तो सभी का डेटा निकल आएगा, ठीक है। कुछ नंबर ऑफ प्लेसेस हैं तो यहाँ से आप हटा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने दिया है कंपनी चार्जेस। आपको पता है कंपनी टैक्सेस भी लेती है, तो हमने यहाँ पे बता दिया कंपनी 2% टैक्स अपनी फैसिलिटी के हिसाब से लेती है, तो यहाँ पे हमने कंपनी टैक्स दिया है 2%, और आपको सिंपल इस जो टैक्स है वो आपकी वर्किंग अमाउंट पे ही सबमिट होती है, नेट सैलरी पे नहीं, वर्किंग अमाउंट पे। तो हमने इक्वल टू लगाया है, और यहाँ पे हमने दिया है वर्किंग अमाउंट मल्टीप्लाई 2%। आपको यहाँ पे परसेंट का सिंबल लगाना कंपलसरी है, नहीं तो ये दिक्कत कर सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 2% अगर कंपनी टैक्स लेती है तो आपका 11,200 रुपये में से 224 रुपये आपका वर्किंग डे कंपनी का टैक्स हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे फिर से इक्वल टू मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमने दिया है 2%, और इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि कितना टैक्स लगता है, और ड्रैग करते हैं, ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट बाद आता है पीएफ, क्योंकि पीएफ आपका कट जाता है लेकिन कुछ समय के बाद आपको डिफाइन में मिल जाता है। आपका 12% आपका, आप 11 भी कई कंपनियां देती हैं और 12 भी मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे पीएफ निकालना है, तो इक्वल टू, और यहाँ पे आपको देना है वर्किंग अमाउंट, इक्वल टू वर्किंग अमाउंट, और आपको देना है मल्टीप्लाई और 12%, और इंटर करते हैं। इस तरह से अब 11,200 रुपये में से आपका पीएफ जो कटेगा वो 1,334 रुपये 44 रुपये कट जाएगा। फिर से आप देख लीजिए, इक्वल टू आपको वर्किंग अमाउंट मल्टीप्लाई 12%, जो भी आपका यहाँ पे पीएफ कंपनी देती है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है, और आपको सिंपल ट्रैक कर लेना है या 2 बार क्लिक कर लेना, आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप एडवांस को भी बता सकते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय एडवांस बैलेंस लेना चाहता है, एडवांस, और इसके नेक्स्ट हमने बता दिया है कि नेट सैलरी क्या होगी, लास्ट में हमने डिफाइन कर दिया नेट सैलरी। और ये नीचे आ रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने सिलेक्ट नहीं किया था, और यहाँ पे सेंटर और ऊपर, और यहाँ पे इसकी कॉलम की संख्या बढ़ा देते हैं तो आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने बता दिया, आप चाहे कंडीशन के अकॉर्डिंग एडवांस दे सकते हैं या मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1,000 रुपये टाइप कर दिया है, इसी तरह सभी को 1,000 ही मिनिमम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा एडवांस हम किसी भी एम्प्लॉय को नहीं दे सकते। आप सिंपल ट्रैक कर लीजिए। अगर कुछ डिफाइन करना है, कुछ एक्स्ट्रा है जिनकी 25,000 रुपये सैलरी है, तो आप यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हैं। हम जैसे इन्हें 1,500 रुपये दे देते हैं, ठीक है। नेट सैलरी में आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा, इक्वल टू लगाना है, और आपको यहाँ पे देना है ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्स, इसके बाद माइनस और एडवांस, ये भी माइनस हो जाएगा,
और एंटर करते हैं तो इस तरह से आप पूरा डेटा निकाल सकते हैं। फिर से आप देख लीजिए, इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्स, कंपनी टैक्स, पीएफ, और इसके बाद और एंटर करते हैं, आ जाएगा। और इस पर 2 बार क्लिक करते हैं तो डेटा आ जाएगा, अगर इसमें डेसिमल प्लेसेस में आ रहा है। इस तरह से आप नेट सैलरी निकाल सकते हैं। इसके बाद इसको एडिट भी कर सकते हैं, जैसे हमने एडिट करने के लिए यहाँ पे जाते हैं और सिंपल इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, डेटा को, जो भी आपका डेटा है सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर लेना है, ऑल बॉर्डर, तो जो भी लिखा है वो ऑल बॉर्डर हो जाएगा। यहाँ से हमने जूम साइज को डिफाइन कर दिया है और यहाँ पे हमें 130 नहीं 120 है तो पूरा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसे सेंटर भी करना है सभी डेटा को, तो यहाँ पे हमने सेंटर तो पहले ही ऑलरेडी है, जैसे हमने इस पे लगाना है सेंटर, तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सेंटर कर देते हैं, ठीक है। इन हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है, हेडिंग को सिलेक्ट करना है और हेडिंग सिलेक्ट करने के बाद ये आपको यहाँ पे जाना है और कलर डिफाइन, जो भी कलर आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमें ठीक लग रहा है एक कलर हमने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। इसके नेक्स्ट हमने एक कंडीशन भी अप्लाई कर दी है कि ऊपर लिखा भी होना चाहिए किस कंपनी का डेटाबेस, तो हमने यहाँ पे इतना सिलेक्ट कर लीजिए है और इसे मर्ज कर दीजिए, मतलब ये ब्लैंक हो जाए, मर्ज कर देते हैं तो ये जगह खाली हो जाएगी। यहाँ पे आप सिंपल टाइप भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया है सैलरी शीट, किसी कंपनी का नेम भी आप दे सकते हैं, तो यहाँ पे हमने सैलरी शीट दिया है और आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से इसे बड़ा कर ले। किसी कंपनी का डेटा हो सकता है तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कंपनी का डेटा जो भी यहाँ पे है, और इसे आपको कलर दे देना है, जो भी आपको कलर देना है, हमने कलर दिया है। और इसके बाद यहाँ पे जो भी इसका टेक्स्ट है और बॉर्डर दे दीजिए, इस तरह से आप लगा सकते हैं। इसके नेक्स्ट इसके बाद फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। फ़िल्टर लगाते हैं कि डेटा को सर्च कर सकते हैं, तो आपको हेडिंग को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डेटा मेनू में जाना है और फिल्टर अप्लाई कर देना है। फिल्टर अप्लाई कर दिया तो हर एक सेल पे फिल्टर आ गया। अब आप नेम वाइज भी सर्च कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे 500 लोगों का या 1000 लोगों का डेटा है और आपको यहाँ पे सर्च करना है, तो आपको सिंपल कॉर्नर पे क्लिक करना है और यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर पे जाके बिगिन विद, बिगिन का मतलब था शुरुआत, यहाँ पे हमने क्लिक किया है और यहाँ पे मैनुअली नाम टाइप करना है। जैसे हमें यहाँ पे नितेश का डेटा देखना है, नितेश, और इंटर करते हैं तो आप देखिए नितेश का पूरा डेटा आ जाएगा। इसे कंट्रोल जेड से वापस ला सकते हैं, कंट्रोल वाई से रिव्यू देख सकते हैं, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग।